जिज्ञासा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने भेजा है एक साथ, इसमें सभी के नाम हैं। मैं जिज्ञासा पढ़ देता हूँ। साहब ने कहा है चर्चा में खर्चा नहीं, लेकिन कुछ लोग कमाई का जरिया बना लिया है शिव गुरु चर्चा को, और चर्चा में नाच गाना करके पैसा लेते हैं। देखिए, क्या ये उचित है? हाँ, जिज्ञासा आई है तो लगता है कि होता होगा ऐसा। अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से, चूंकि देखिए महादेव के साथ हम लोग बैठे हैं, महादेव और साहब दीदी की उपस्थिति में बैठे हैं, अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, क्या छिपाना है। तो क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्योंकि जिज्ञासा आई है तो हुआ होगा, अनजाने में किया होगा, नहीं जानने के कारण भी कर देते हैं बहुत लोग। चर्चा में क्या बोलना चाहिए नहीं जानते, इसलिए कुछ नहीं समझ में आता है तो भजन करने लगते हैं। नहीं जानते हैं इसलिए, कुछ नहीं समझ में आया है तो नृत्य करने लगते हैं। नहीं जानने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जानते हुए करते हैं, अनजाने में हुआ है कुछ, देखिए हत्या दो तरह से होती है। एक होती है गैर इरादतन हत्या और एक होती है इरादतन हत्या। मतलब एक में बेल मिल जाता है, गैर इरादतन यानी आपका इरादा नहीं था, दुर्घटना हो गई, गलती से हो गया, और आपने सोच सोच के समझ के अच्छी तरह तब किया है, तो दोनों की सजा में भी अंतर होता है। ये तो मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा कानून तो सबको ही जानते हैं, तो ये तो मालूम होगा। तो अगर गैर इरादतन किया है तब तो महादेव माफ़ी करेंगे और वो चाहेंगे कि आप सही चीज़ को समझिए। शिव चर्चा तमाशा नहीं है, शिव चर्चा किसी के लिए पेशा नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है। शिव की चर्चा जीवन है, जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को जीने के लिए काम करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी जगह का मालिक है। जीवन को जीने के लिए सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जिसको वो अपना बना लेते हैं उसका व्यापार नहीं करते। जो आपका बेटा है, कभी आपने सोचा है उसका व्यापार करने का? कभी नहीं सोचा होगा। जो आपका अपना है आप उसका व्यापार करते हैं। और मन जो करता है, दुनिया में उसकी सजा हो या ना हो, लेकिन मन में जो जो चीज़ें होती रही हैं लगातार, आध्यात्म की दुनिया में उसका इनाम भी है और उसकी सजा भी है। जैसे एक नदी के तट पे, एक तट पे एक मंदिर बना था, दूसरे तट पे एक वेश्यालय था। उसमें रहने वाली वेश्या, यानी वो वेश्या का काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए वही काम है, वो जीवन जीने के लिए यही कर रही है। लेकिन वो प्रतिदिन उठती है और उसकी नज़र उस मंदिर पे जाती है और वो सोचती है, उसका मन ये सोच रहा है। देखिए सजा कैसी कैसी होती है, मन ये सोचता है उसका, आहा क्या अद्भुत जीवन है इसका। वो जो मंदिर का पुजारी है उसका जीवन कितना अच्छा है, उसको लोग आके खाना भी दे देते हैं, वस्त्र भी दे देते हैं, वो मंदिर की पूजा करता है, शिवलिंग है वहाँ रखा, महादेव की पूजा अर्चना रोज करता है। उसका जीवन कितना सात्विक है, उसका जीवन कितना सुंदर है। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। ठीक है, वो जीवन में काम कुछ और कर रही है, लेकिन उसका मन प्रतिदिन यही सोचता है। उस मंदिर में भी रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रतिदिन, उसकी नज़र भी उस जगह पे जाती है और वो सोचता है कि मैं फकीर का फकीर ही बना रह गया। बताइए, मैं पूजा कर कर के भी फकीर बना रह गया। और उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका महल है, अटारी है, उसके वस्त्र कितने कीमती हैं, गहनों से लदी है, पैसा ही पैसा है। वो प्रतिदिन ये सोचता है।
शरीर है, दोनों की मौत हुई। वेश्या जो है उसकी भी मौत हुई और जो पुजारी थे उनकी भी मौत हुई। जब ऊपर गए तो एक को नरक मिला और एक को स्वर्ग मिला। अब बताइए नरक किसको मिला होगा और स्वर्ग किसको मिला होगा? लोग बहुत ज्ञानी हैं। नरक पुजारी को मिला, स्वर्ग वेश्या को मिला। पुजारी जी घबराए, उन्होंने कहा ये कैसे कर दिया? मैं तो पूरा जीवन यही काम किया हूँ। देखिएगा, गौर करिएगा उनके शब्द पे, मैंने तो पूरा जीवन ये काम किया है। और उसने कहा मैंने पूरा जीवन अपने शरीर को तो बेचा, लेकिन मेरा जीवन, मेरा मन महादेव की संगत लिया। मैं तो दिन भर उन्हीं के साथ जी हूँ। शरीर से इस दुनिया में दोनों के अलग अलग उपहार हैं, अलग अलग सजा होगी दुनिया में, जगत में, लेकिन महादेव के यहाँ ऐसा नहीं होता। मन आपका कैसा है? मन में आपने किसी का भला सोचा है? मन में आपने कुछ अच्छे काम किए हैं? मन में आपने किसी का हित चाहा है, किसी का कल्याण किया है? मन से आपने शिव का व्यापार नहीं किया है, शिव को जिया है अगर, तो महादेव आपके साथ है और आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आपने महादेव के साथ जीवन जीना सीखा है, लेकिन आपने नाम महादेव का लिया है और काम दूसरा कर लिया। आपने काम क्या कर लिया? तो आप नृत्य कर रहे हैं, आप भजन करना गलत नहीं है, महादेव का ही तो भजन है वो, लेकिन समय का अभाव है। 2 घंटे 3 घंटे की साप्ताहिक चर्चा में अगर सिर्फ भजन करिएगा, शिव की बात नहीं हो पाएगी, और बात नहीं हो तो हमारा मन शिव भाव से अस्थायी रूप से नहीं भरेगा। जिसने रास्ता दिखाया है उसके बात पे, उस पे भरोसा तो करना होगा। साहब श्री हरिनानंद जी ने, माँ नीलामानंद जी ने ये रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा शिव ही आपकी मंजिल है और उस पे चलने के लिए 3 सूत्रों का सहारा लिया जा सकता है। तो उन्हीं की बात पे भरोसा करके स्व अनुशासन में ही ना चलना होगा। गरिमा रखनी होगी कि नहीं? महादेव की गरिमा, मेरे शिव की गरिमा। नृत्य नहीं करते क्या हम? भसान में सब कोई नाचते गाते जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन जहाँ के लिए जो चीज़ें शोभा देती हैं हमको वहाँ वही काम करना चाहिए। हम लोग अनुरोध कर सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपका जीवन है, आप उसको कैसे लेके जाना चाहते हैं। गुरु तो महादेव है ना, नियम तो हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन अगर नियम बनाए होते साहब ने तो शायद लागू हो जाते। उन्होंने कहा कि महादेव गुरु हैं, महादेव ही कोई नियम बनाएंगे। महादेव नियम नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि करोड़ों नरक में पड़ी जीवात्मा को, अंधेरे से अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को भी शिव प्रकाश में ला सकते हैं। मेरा अनुरोध है, कृपया अपने महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए, साहब ने हम सबको सब कुछ दिया ही दिया है, उन साहब के लिए हम बदले में क्या कर सकते हैं? अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले गा रहे थे कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार इतना किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। उन्होंने प्यार किया है हम सबों को, कभी नफरत नहीं की। हम सब ने क्या क्या ना किया। शिव चर्चाओं में क्या आज ऐसा हुआ? पहले भी तो हुआ, इससे ज़्यादा चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने सबको गले से लगाया, सबका परिमार्जन चाहा, सबको शिव जैसा देखना चाहा। उनसे ज़्यादा अपना हमारा और कोई नहीं, जो हमारा शुभ सोचता है, जो हमारा हित देखता है। तो कम से कम उनके बताए मार्ग पे, उनके अनुसार चलने की कोशिश करिए। शिव का नाम लेकर इस काम को मत करिए। और आपके द्वारा की हुई शिव की बात में बहुत ताकत है। आप नहीं जानते कि किसके जीवन में आपने क्या दिया है। ये कभी उससे पूछिए तो वो बताता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप हंसते मुस्कुराते देखते हैं, अकेले में बैठिए कभी उनके साथ, पूछिए तो कि क्या कभी पीड़ा से गुजरा है। और उसके गम को, उसकी पीड़ा को जब सुनिएगा तो आपको लगेगा कि इसके सामने मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आज वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसलिए क्योंकि साहब अगर ना होते,
उन्होंने महादेव की शिष्यता ना दी होती तो अगर वो साहब और महादेव की शिष्यता हमारे जीवन में न उतरी होती, हम कब के थक चुके होते, हम कब के हार चुके होते। उन्होंने जीवन जीना सिखाया, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के, रो के नहीं, आंसू बहा के नहीं, मुस्कुरा के। कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने वालों के पैरों में छाले होंगे लेकिन होठों पे मुस्कुराहट होगी, दिल में पीड़ा होगी लेकिन जमाने को वो अमृत देगा, महादेव ही देगा। तो जो हमने पाया है वही दूसरों को देने की कोशिश भी करिएगा। शिव को पाया है, शिव को दीजिए। बाकी चीज़ें जगत में आपकी इच्छा है, आपका घर है, आपका पूजा घर है, आपके परिवार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप बाकी के जीवन में क्या करते हैं इससे न महादेव को मतलब न हम लोग को। लेकिन कम से कम महादेव के घेरे में जब रहिए तो जो साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है, समझाया है, उनके अनुसार चलिए। उसमें परिणाम है, उसमें हमारा कल्याण है, परिणाम है। करने को तो सारे काम सबको ही करते हैं, हर काम का परिणाम वही नहीं होता, अलग अलग हो जाते हैं। मनसा अलग है तो परिणाम भी अलग होते हैं, काम तो एक ही होता है। मनसा किसी को सुंदर भोजन कराने की है, चावल दाल चोखा बनाया है आपने, लेकिन उसमें भी बड़ा स्वाद होता है। कोई किसी को बड़ी बेमन से, बड़ी करवाहट के साथ कोई आ गया है तो आपने उसके लिए भी भोजन बनाया है। भोजन तो दोनों बने लेकिन उस भोजन में स्वाद नहीं, उस भोजन में जीवन नहीं है, लेकिन उस भात दाल चोखा में जीवन है। तो मनसा क्या है, उसका प्रभाव हमारे हर काम पे पड़ता है, हमारे जीवन के हर पल पे पड़ता है। बोल दीजिए। 5 मिनट का दान और दे सकते हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, एक जिज्ञासा आपके बीच से है और ये साहब श्री से है। कह रहे हैं कि साहब श्री, मैं रोऊं तो किसके लिए, आंसू निकले तो किसके लिए। इस बात को कृपया समझाया जाए। दिनेश गुरु भाई हैं ये कौन बोला है? दमन से। ये किनके लिए बोल रहे हैं, साहब के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वो स्वयं अपने लिए बोल रहे हैं। रोऊं तो किसके लिए? साहब श्री से पूछ रहे हैं वो, हाँ। कि रोए तो हम किसके लिए, आंसू निकले तो किसके लिए। इस बात को कृपया समझाने का कष्ट करें। दमन से भी कोई गुरु भाई आए, उनके आंसू निकले तो किसके लिए। हाँ, ये वही बात हो गई जैसे हम लोग पूछते हैं कि महादेव जो आंख बंद करके बैठे हैं तो वो किसके ध्यान में है, हम लोग पूछते हैं। साहब हमारे रोए किसके लिए, उनके आंसू बहे किसके लिए, ये जानना चाहते हैं दमन के गुरु भाई। साहब के आंखों से अगर आंसू निकला है इस जीवन में, वो अगर रोए हैं घंटों कमरे में अकेले बैठकर किसी के लिए, तो वो उनके महादेव ही हैं और किसी के लिए उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उन्होंने कहा कि अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, क्योंकि अपनों के लिए तो आप रोते हैं, जिसको अपना समझते हैं उसके लिए तो आंसू निकलते हैं, आप अपने परिवार अपनों की चिंता में रोते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप शिव के लिए रो देते हैं, क्या नहीं हो सकता। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं तब। इसलिए साहब के जीवन में अगर कभी आंसू आए तो ये आंसू इसके नहीं रहे कि हाँ महादेव से उनको कोई दुख हुआ, महादेव सबके क्यों नहीं हो जाते, सबके जीवन में वो क्यों नहीं उतर रहे। ये तरफ, ये बेचैनी, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये अति साधारण भी नहीं है, ये ऐसी बात है जो आज तक के इतिहास में इस धरती पे हुई ही नहीं। लोगों ने शिव को चाहा, लोगों ने शिव से मांगा, हम भी करते हैं, हम शिव चर्चाएं ही करते हैं। कोई मनौती करता है, कहता है कि शिव की चर्चा रखेंगे अगर मेरा ये काम हो जाएगा तब।
यानी उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। शिव तो थे नहीं, मंजिल, उसका लक्ष्य, उसकी चाहत, तो वो काम था जो पूरा होना था। पूरा हुआ तो महादेव का नाम लिया है, लेकिन लक्ष्य मेरा शिव है, ये नहीं हुआ। साहब ने शिव की बात की, साहब ने 3 सूत्रों का निरूपण किया, साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन को जिया है, लेकिन किस तरह? वो डिप्टी कलेक्टर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार मंत्रालय से जो रिटायर्ड हुए थे, पूरा जीवन जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया, जीवन में प्रतिदिन 10 बजे से 6 बजे तक, लेकिन उनके विचार में, उनकी इच्छा में, उनकी चाहत में, उनके आंसुओं में इतना बल था कि कम समय में ही लेकिन वार कर दिया सबके ऊपर। जिसको देख लिया वो शिव की तरफ चल दिया, चाहा तो शिव की तरफ चल दिया, जिसके लिए कहा, जो कहा सो हुआ। लेकिन उन्होंने कहा भी इसीलिए, उसमें भी उनकी चाहत यही रही कि इसके जीवन की पीड़ा कम होगी तो ये महादेव की तरफ चलेगा। जो जिस कामना से आया उसकी कामना भी पूरी हुई, लेकिन उस कामना को पूरी करने के पीछे भी साहब हरिनानंद जी की इच्छा, चाहत यही थी कि मेरे गुरु का नाम लेगा, मेरे गुरु का नाम और होगा, रोशन होगा, दुनिया जानेगी महादेव सचमुच में कितने अच्छे हैं, महादेव कितने सुंदर हैं, कितना सुवासित करते हैं जीवन को, लोग जानेंगे। ये सोचकर साहब ने सबके जीवन में परिणाम उतारे। बहुत जगह लोग इसको याद रखे, उन लोगों ने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प बनाया। लाखों लोग आज धरती पे शिव का नाम लेकर चल रहे हैं, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए अपने जीवन का अनमोल समय दे रहे हैं। चाहत उनकी भी यही है, साहब की चाहत से अपनी चाहत मिला लिया तो महादेव की बात ही करते हैं चारों तरफ। मात्र इतना ही कहना है, जो अभी भी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अपने गुरु महादेव के लिए, अपने साहब और दीदी के लिए जो इस धरती पे आए, आज हमारे आपके बीच बैठे ऐसे कितने गुरु भाई गुरु बहन होंगे जिन्होंने अपनी इन आँखों से उस महामानव को, साहब हरिनानंद जी को देखा है, सुना है, इन कानों से सुना है। अब वीडियो पे आप सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने सुना है, हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके इस बात को आगे बढ़ाएं, दूसरों तक बांटे, जिस तरह उन्होंने बांटा। महादेव के बांटने की ही तो बात हो रही है। बांटो बांटो जितना बांटो, छींटो छींटो जितना छींटो, तुम 1 देते हो वो 10 लाख देता है। ये पैसे की बात नहीं हो रही। तुम 1 रुपया देते हो वो 10 लाख देता है, ये रुपये की बात नहीं हो रही है। ये तो आपने जो शिव के लिए किया है उसकी बात हो रही है। आप 1 कदम चलते हैं, वो 100 कदम चलता है। बस इधर से सिर्फ चलने की देर है, फिर चला तो वही लेते हैं, निभा तो वही देते हैं, सब कुछ तो वही संपन्न कराते चले जाते हैं। हम आप दिखते हैं, हम लोग को लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारा कर्ता मन समझता है कि मैंने भी कुछ किया महादेव के लिए। लेकिन अगर वो महादेव न चाहे तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे? आदमी के लिए तो कर ही नहीं पाते, महादेव के लिए कहाँ से कर पाएंगे? हम सब का ये जीवन का पल पल ये नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इस जीवन में, इस धरती पे कितना समय बाकी है। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए, यानी उन रिश्तों के लिए भी किया है जिन्होंने बदले में प्रेम नहीं दिया है, जिन्होंने बदले में दुत्कार भी दी है। वैसे रिश्तों के लिए भी हमने किया है और आज भी करते हैं। महादेव ने तो सिर्फ दया ही दया दी है। आइए अब हम सब उनके लिए करें जिन्होंने हम सब के लिए किया है। और उन्होंने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, तो आइए हम सब चलते हैं उस शिव की ओर। और अगर शिव की तरफ चलेंगे तो पता हो जाएगा ना कि मंजिल कहाँ है।
आपको अगर पता हो कि मंजिल कहाँ है तो रास्ते में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन आप उन रास्तों में उन चीज़ों पे रुकते नहीं हैं। आपको अगर पता है कि हमको जाना कहाँ है, आप कभी कोई नाला सुपारा से चला होगा, कोई डोंबिवली से चला होगा, लेकिन गोरेगांव से भी चलने वाले को पता था ना आज कि कहाँ जाना है, मंजिल पता थी ना, एड्रेस पता था ना। तो आप रास्ते में ट्रेन लिए होंगे, पैदल चले होंगे, ऑटो लिए होंगे, कैब लिए होंगे, लेकिन अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग साधन का प्रयोग करने वाले लोगों को भी पता था आज की इस यात्रा का कहाँ जाना है हमको। साहब ने हमको आपको उस शिव का ही पता दे दिया, कहा जीवन की मंजिल वही है, इस जीवन से गुजर जाना है। गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरने वाला हर आदमी खरीदने के लिए नहीं रुकता। तो साहब ने कहा कि माना कि चारों तरफ सुंदरता है, हरियाली है, भांति भांति के फूल खिले हैं, बहुत चीज़ें हैं देखने को, लेकिन मैं कैसे रुकूं, मैं कैसे देखने के लिए ठहर जाऊं, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है, मेरी मंजिल अभी दूर है, आपकी भी मंजिल दूर है। आप चाहें तो क्षण में पहुंच जाइए और चाहें तो पूरा जीवन भी लग जाएगा, तो बोलते तो रहेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे। मंजिल याद रहे हमेशा, और जब मंजिल याद रहेगी तो उस मंजिल तक पहुंचाने वाला तो अपने आप याद रहता है, यानी साहब और दीदी। क्या हम लोग उनको भूल सकते हैं? क्या इस जीवन में, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, हमारे बच्चे भी जिन्होंने शायद उनको इस शरीर में नहीं देखा होगा, लेकिन क्या वो भी आज साहब और दीदी का साक्षात्कार नहीं कर रहे? क्या वो मन से नहीं मिल रहे? गौरी जो यहाँ बैठी है, अभी वहाँ बैठे हुए उसने कहा कि महादेव से कैसे मिला जाता है। मैंने कहा तुम अपने बाबा से आज कैसे मिलती हो? इसे कहा कि मन ही मन मिलती हूँ, हर पल मिलती हूँ, मन में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने कहा वैसे ही महादेव से भी मिला जाता है, जैसे तुम अपने बाबा से मिलती हो, वैसे ही हम दुनिया के रहने वाले लोग, महादेव जो हमारा बाबा है वही गुरु भी है, उस गुरु से भी हम वैसे ही मिलते हैं, मन से, हमेशा, हर पल, हर जगह, हर घड़ी। तो आंसू बहाइए तो महादेव के लिए, हंसिए तो महादेव के लिए, और बात करिए तो महादेव के लिए। और यही निवेदन है कि दोनों चीज़ें सामने आपके हैं, फूल भी और गंदगी भी। बैठना आप कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, ये तो आपको तय करना होगा। तो मंजिल महादेव खुद हैं, गति भी वही हैं, गंतव्य भी वही हैं, गुरु भी वही हैं, और चलाने वाले भी वही हैं। आप सबने इतनी मेहनत से इस आयोजन को किया है, आप इतने दूर से आए हैं, और यहाँ की यात्रा कितनी कठिन है। 2 दिन में मेरा मन ये कहने लगा कि मुझको कोई कह दे तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन धन्य है आप लोग सब कोई, क्योंकि इस कठिन जीवन को जीते हुए आपने महादेव की बात की है, मामूली बात नहीं है। ये महादेव की दया, ये साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज के लिए हम सब विदा लेते हैं और मिलते रहेंगे हमेशा अपने